बात रखी। अभी किसान आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये मैं समझता हूं अच्छी बात है। इस आयोग के बनने से किसानों और बागवानों को अपनी आवाज को आयोग के सम्मुख रखने का मौका मिलेगा और उसका हमें फायदा होगा। मैंने एक बात कही जो आपके माध्यम से मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही कि जो आयोग का अध्यक्ष या जो भी सदस्य बनेंगे उनकी पृष्ठभूमि किसान और बागवानों की होनी चाहिए। खाली पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली भी फॉर ऑल पर्पस वो फार्मर होने चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकली फार्मर होगा वो सही रूप से किसानों की समस्या को समझ सकता है। तो इस आशा की भी मैंने अपनी बात रखी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब इस आयोग का गठन होगा तो हमारी बात को उसमें जो है तवज्जो दी जाएगी, ऐसा मेरा जो है विश्वास है। एक मुद्दा जो अंत में फिर आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। प्रकृति लगातार हिमाचल पर कहर बरपा रही है। 2023 का डिजास्टर, 25 का डिजास्टर और अभी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हमारे क्षेत्र में हुई, जिला शिमला के बहुत सारे क्षेत्रों में हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बागवानों को हुआ, क्योंकि अभी तो जो है फ्लोरिंग शुरू हुई थी और बागवान काफ़ी परेशान है। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी। आज आपके माध्यम से मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। मैंने जो हमारे बागवानी मंत्री है उनके पास राजस्व विभाग है, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि वो अपने राजस्व अधिकारियों की टीम भेजे और बागवानों को जो नुकसान हुआ उसका जायजा ले और जो भी सरकार उचित मुआवजा समझती है वो बागवानों को मिले। यहां मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फसल बीमा के नाम पर अभी तक किसानों और बागवानों की कोई ज्यादा मदद नहीं होती। इस विषय में भी जो है चिंतन की जरूरत है और बहुत सारे किसानों के जो संगठन है उनकी मुझसे बात हुई। बहुत सारे हमारे जो किसान बागवान हैं उन्होंने बैंकों से ऋण ले रखे। अब ऋणों की अदायगी वो तभी कर पाएंगे जब फसल अच्छी होगी और जिस हिसाब से अभी नुकसान हुआ है मुझे लगता नहीं है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऋण को लौटाने की स्थिति में। तो मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि अभी जो भी लोन किसानों ने ले रखे हैं उन लोन्स की, उन ऋणों की जो अदायगी है वो रोक दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं है। पिछले सेब सीजन में एचपीएमसी ने बागवानों से जो सेब खरीदा, जो कल फ्रूट, उसकी भी अभी तक पूरी अदायगी नहीं हो पाई। और हालांकि मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं
कि मैं जो HPMC की उस वक्त कार्य प्रणाली रही, बागवानों का प्रतिनिधि होने के नाते हमारे जो किसान हैं वो बागवान खुश नहीं। HPMC का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब उस पे क्या कारण है, उन कारणों को तो सरकार को देखना है। मैंने तो उस समय भी लगातार बात जो है पहुंचाई है, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है, जो सरकार में बैठे हैं हमारे वजीर हैं उनसे भी मैंने बात की है। मुझे मालूम है कि MIS में जो केंद्र सरकार से मदद मिलती है वो मदद भी हमें नहीं मिल पा रही है। और पिछले वर्ष हिमाचल सरकार ने जो पुरानी जो पेंडिंग पेमेंट्स थी वो की है और अभी बहुत ज़्यादा समस्या है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद भी काफ़ी आर्थिक स्थिति हमारी संकट में। लेकिन मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि जो छोटे बागवान हैं, जिनकी छोटी छोटी पेमेंट्स हैं, जो केवल सेब पे निर्भर रहते हैं, जिन किसानों और बागवानों को जो है अपने घर के खर्चे चलाने, बगीचों के जो खर्चे हैं वो चलाने, उन्हें जो है नगद भुगतान किया जाए। और ये मामला विधायक दल की बैठक में भी उठा था, वहाँ भी इस मामले को उठाया गया और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ आश्वस्त किया था कि हम जो है नगद भुगतान करने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.